हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। पार्ट 1, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके एंगल को अगर सम करेंगे उन दो एंगल को तो वो सम होगा 90 डिग्री के इक्वल। सेकंड है, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हम जानते हैं 180 डिग्री के इक्वल होता है। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किस तरह से बनते हैं? सपोज करो ये है एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर यहां पर दो एंगल बन रहे हैं। ये दो एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, तो दो एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं वो किस तरह के एंगल होते हैं? उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की एक साइड को जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री के इक्वल होने का मतलब है कि यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, देखो ये है स्ट्रेट लाइन, ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं जैसा कि हमने पार्ट 3 में देखा, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? वो फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। देखो यहां पर सपोज करो ये है एक लाइन और ये है दूसरी लाइन, ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुए? जैसे ये वाला एंगल जो है ये और ये दोनों हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट, और यहां पर ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक है, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, if two lines intersecting at a point then the vertically opposite angles are always equal। तो यहां पर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट है इसका पार्ट 6, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहां पर भी ये दो लाइन है और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल। तो सपोज करो कि इसमें से ये जो एक पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, जैसा कि हमने 5th में देखा, यहां पर ये इसके इक्वल है। अगर सपोज करो ये दोनों एक्यूट एंगल है, सपोज करो इसको हमने लेट कर लिया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा यहां पर 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि जो अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो यहां पर कैसा होगा? क्या वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या सप्लीमेंट्री होगा, या कौन सा रिफ्लेक्स एंगल होगा? कौन सा एंगल यहां पर वर्टिकली अपोजिट बनेगा? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन पे ये जो एंगल बने रहे हैं ये दोनों यहां पर बोला गया है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल का एक्यूट है, एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से कम है, तो यहां पर हमने लेट कर लिया 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि ये अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये किसके इक्वल होगा। तो सपोज करो यहां पर हमने इसको लेट कर लिया x। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो कंप्लीट एक सर्कल बनता है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर देखो एक एंगल को हमने लेट कर लिया 60 डिग्री, यहां पर ये दूसरा भी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये भी हो गया 60 डिग्री, प्लस इसको हमने लेट कर लिया यहां पर x। तो हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा x, और इन सब का सम ये कंप्लीट एंगल जो है ये हो जाएगा यहां पर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 60 प्लस 60 हो गया 120 प्लस x 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ 2x जो है वो 360 माइनस 120 के इक्वल होगा 042, तो 2x हो गया यहाँ
240 के इक्वल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 1 जा, 2 2 जा, और यहाँ आ गई 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 120 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इफ two lines intersect at a point, if one pair of vertically opposite angles are acute angle, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse। ठीक है, obtuse angle, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एक एग्जांपल लिया तो उसमें हमने देखा कि ये जो अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आ रहा है 120 डिग्री, और 120 डिग्री होने का मतलब है कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। थैंक यू।